हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके शर्मा एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है कि कुछ सालों से हम ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं आगरा के अंदर, और आज से हम फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं YouTube चैनल पर। तो अब हमें हमारी जो वीडियो हो थोड़ा रेगुलर आती रहेंगी, और ऑनलाइन भी थोड़ा सा जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी रीजन से नहीं आ पाते हैं, तो वो घर पर बहुत बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट पढ़ सकते हैं। और फिर देखना, जो आपने पढ़ रखा है फिर हमारा ही पढ़ रखा है, तो टेक क्लास एंड फील डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ का एक बेस बोला जाता है। मैथ का एक बेस बोला जाएगा, और बेस का मतलब ये है कि अगर हमारा वो चैप्टर स्ट्रांग है तो आगे के चैप्टर हमारे बहुत आसान हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम अगर लगता है तो वो नंबर सिस्टम में लगता है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, और आप क्लास देखेंगे तो यहां डालते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का मतलब है कि नंबरों का एक सिस्टम, नंबरों का एक अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट भी तरीके से किया गया, ऐसे नहीं कोई भी नंबर कभी आ गई कुछ आ गया। अब डिवाइडेशन हुआ कैसे, उनको बनाया कैसे गया, उनको डेकोरेट कैसे किया गया, तो देखते हैं। सबसे पहले इस नंबर सिस्टम के दो पार्ट किए गए थे, जिसका एक पार्ट था आपका रियल नंबर, और दूसरा पार्ट था आपका इमेजिनरी। और ये भी दोनों नंबर जिस पार्ट के अंदर आई, इन दोनों का एक कॉमन पार्ट था जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं क्लास एकेडमिक लेवल पर बात करूं तो ये क्लास 9 और 10 तक का इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 11th में जैसे हम जाएंगे मैथ वगैरह लेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का जो डिवाइडेशन हुआ वो कॉम्प्लेक्स नंबर से हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से किए गए, रियल नंबर और इमेजिनरी। अब बात ये आ रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली है क्या। तो ए प्लस आई बी जो फॉर्म होगी, ए प्लस आई बी, आई का मतलब होता है आयोटा। अब आयोटा, आयोटा का मतलब होता है कि ए का मतलब हो गया भैया रियल पार्ट, और जिसके साथ में ये आई लगा हुआ है उसका नाम हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो कहने का मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया, या दो तरीके से सेट किया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल होता है, उसकी जो फॉर्म होती है वो ए प्लस आई बी होती है। ए का मतलब होता है रियल पार्ट, और आई बी का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ में आई लगा हुआ होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो अब बात आ रहे हैं यहाँ, तो कॉम्प्लेक्स से ये दो नंबर निकले। कहने का मतलब है ये है आपका फादर, इनके दो बेटे हुए, जिसका नाम रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब होता है कि रूट के अंदर कोई नंबर अगर नेगेटिव है, रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव की लिखी हुई है, तो उसके नंबर का नाम होता है भैया इमेजिनरी नंबर। जैसी नंबर अभी तक हमने अभी पढ़ी नहीं है, और न आप 10 तक इसको पढ़ोगे, क्लास 11 तो पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हमें इसका जिक्र अभी नहीं करना है। अगर कोई नंबर रूट के अंदर माइनस की लिखी हुई है तो उसको बोलेंगे हम इमेजिनरी नंबर। अब बात आ रही है रियल नंबर क्या है। तो मैं ये कहूं, जो भी नंबर हम पढ़ते हैं मैं कह सकता हूं कि एवरी नंबर इज रियल, एवरी नंबर इज रियल। अब एवरी नंबर का मतलब है कि, एक और बात बताऊं मैं आपको, एवरी रियल नंबर जो होती है, ऐसी नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएं। मैं कह सकता हूं दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये होती है आपकी नंबर लाइन। ये जीरो इधर जाएंगे तो आपका पॉजिटिव केस होगा, इधर जाएंगे तो आपका नेगेटिव केस होगा। कहने का मतलब है कि ऐसी नंबर जिनको हम इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, लिख सकते हैं, उन सभी नंबरों का नाम होता है रियल नंबर। और मैं ये कहूं कि दुनिया का हर नंबर रियल है, अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो रियल नंबर आपका क्लियर है।
एवरी नंबर इज रियल, या मैं ये कहूं कि ऐसी नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकती हैं, वी कैन से रियल नंबर। 2 पॉइंट क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे के लिए रियल के भी 2 पार्ट हुए, रियल के भी 2 पार्ट हुए। रियल के 2 पार्ट ऐसे थे, एक का नाम था रेशनल, एक का नाम था रेशनल, दूसरे का नाम है इर्रेशनल, दूसरे का नाम है इर्रेशनल। अब बात ये आ रही कि रेशनल नंबर क्या होती है। हमें पढ़ा दिया जाता है, पढ़ के भी आते हैं, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मालूम होती है। ऐसी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाए, लेकिन उसके बाद बच्चे को पूरी तरीके से नहीं पता रहता है कि और आगे भी क्या होता है। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो ऐसी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाए, वेयर क्यू इक्वल नॉट 0, पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अभी हम इंटीजर को भी पढ़ेंगे क्या होता है इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है कि ऐसी नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो, और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, उसका नाम होता है रेशनल। अच्छा एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लीजिए आप, सिंपल सी ये है, ऐसी नंबर जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजिली, सॉल्व कर सके हम इजिली, ऐसी नंबर जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं उसका नाम होता है रेशनल। तो कैसे, मान लो मैंने √4 लिखा, अब √4 को जैसे मैंने लिखा तो √4 का मतलब, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 2। अब इसके नीचे आप 1 मान लो, कुछ भी मान लो, इसलिए ये नंबर P है और ये नंबर आपकी Q है, इसीलिए इसका नाम होगा भैया रेशनल। अगर मैंने लिख दिया √9 और √9 का मतलब होता है 3, 3 के नीचे भी क्या लगा देंगे 1, जब कुछ नंबर नहीं होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। तो ये भी आपका P हो गया और Q हो गया, इसीलिए ये नंबर आपकी रेशनल है, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो पा रही है। अगर सॉल्व नहीं हो पाती तो फिर आ जाती वो इरेशनल की कैटेगरी में। इसका जस्ट अपोजिट है, जैसे मतलब जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या मैं ये कहूं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्यू आपका 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या फिर मैं ये कहूं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सॉल्व, कैन नॉट बी सॉल्व, उसका नाम होता है इरेशनल। कैसे, देखिए हमने जस्ट अभी √4 को लिखा, आजकल बच्चे रट लेते हैं, कोशिश ये करते हैं जो भी नंबर रूट का लिखा हुआ वो सारी नंबर इरेशनल कहलाती हैं, जबकि मैंने आपको लिखा जिन नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा और वो नंबर इरेशनल नहीं होंगी, वो रेशनल नंबर कहलाएंगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि रूट में एवरी नंबर रूट वाली जो होगी वो आपकी इरेशनल नहीं होगी, न वो रेशनल होगी। वो नंबर के हिसाब से मालूम चलेगा कि नंबर हम परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली लिख रहे हैं या बिना परफेक्ट वाली लिख रहे हैं। तो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं बात करूं, मान लो मैंने रूट लिख लिया और रूट की वैल्यू आपको पता है 1.414 करके कुछ होती है। अब ये वैल्यू आती चली जाएगी, इसका परफेक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है, और जब ये आती चली जाएगी, जब ये सॉल्व होगी नहीं, इसलिए इस नंबर का नाम है इरेशनल। अच्छा √3 1.732 करके आगे आता चला जाएगा, तो ऐसी नंबर जो सॉल्व नहीं हो पाती हैं उसका नाम होता है इरेशनल। इतना क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 हिस्से, कॉम्प्लेक्स नंबर समझिए इन सब का दादा, इनके 2 बच्चे, इसका नाम, एक का नाम रियल, एक का नाम इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर वो नंबर जो रूट के अंदर माइनस की होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है वो a+i भी होगी। अच्छा रियल के भी रियल होता क्या है, ऐसी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाएंगे आपकी रियल। रियल के 2 पार्ट हुए, रेशनल और इरेशनल। रेशनल, इरेशनल और रेशनल का मतलब है ऐसी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाए, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जाए वो इरेशनल। या मैं ये कहूं कि ऐसी नंबर जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं वो रेशनल, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते वो इरेशनल।
फॉर एग्जाम्पल और भी देखिए, मान लो इसमें लिखा मैंने 0.9 और 0.9 का मतलब होता है बेटा जीरो, इसको मैं इसको उठाऊंगा तो ये आएगा 9/10 और 9 का मतलब होता है 3, लेकिन रूट का मतलब तो 10 रहेगा, इसलिए नंबर कैसी कहलाएगी आपकी इर्रेशनल। एक और नंबर लिखा, मान लीजिए 0.4 मैं इसको उठाऊंगा तो 4 पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे आएगा 10, तो इसको लिखा मैंने 2 और नीचे आ गया √10, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए आप नेक्स्ट, यहां तक देखिए, तो हमारी दो नंबर क्लियर हो गई, रेशनल और इरेशनल। अच्छा, अब रेशनल को भी दो तरीके से किया गया, टर्मिनेटिंग था, एक नॉन टर्मिनेटिंग था, उसके बाद भी पार्ट और है उसके, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद वो एक नंबर में आती चली जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो रुके ही नहीं, चलती चली जाए, एक स्टॉपेज हो जाती, एक नहीं रुक पाती है, चलती चली जाती है। चलिए, रेशनल के भी दो हिस्से हुए, रेशनल को भी दो हिस्से हुए, दो पार्ट हुए। रेशनल नंबर एक तो पाई, एक तो मिली जाती है आपकी इंटीजर की फॉर्म में और एक होती है फ्रैक्शन की फॉर्म में। इंटीजर के भी दो टाइप हुए, एक होता है नेगेटिव, एक होता है होल। होल के भी दो टाइप, जिसमें आया जीरो और आया नेचुरल। अब नेचुरल के बाद भी और स्टार्ट हुए, नेचुरल के भी डिस्कशन में आगे करूंगा। तो रेशनल के दो पार्ट इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर के भी दो पार्ट नेगेटिव और होल, होल के भी दो पार्ट जीरो और नेचुरल। अब बात ये आ रही कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर तो आप पता है, सबको पता है, ऐसी नंबर, ये तो हो गई आपका जीरो, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर +1 +2 +3 आता है। देखिए अब ये जीरो हो गया, फ्रैक्शन में मान लो 2/3 आ गया, 1/7 आ गया, 2/5 आ गया, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। लेकिन रेशनल तो है ना, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हैं, क्यू जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए रेशनल में ही पाया जाता है। रेशनल की पहचान यही है कि इंटीजर होनी चाहिए दोनों, इसलिए ये इंटीजर की कैटेगरी में आता है। फ्रैक्शन में भी हमको रेशनल मिल सकता है। अब इंटीजर आपको पता है कि ऐसी नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही फॉर्म में चलती हैं, ऐसी नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म दोनों में ही चले, उसका नाम होता है भैया इंटीजर। अच्छा, अब सबसे मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि जीरो क्या होता है। जीरो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है? अब कुछ बच्चे बोलते हैं नेगेटिव है, कुछ बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव है, तो मैं आप आज को क्लियर कर देता हूं, न तो ये नंबर पॉजिटिव है, न ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर होता है भैया न्यूट्रल, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मान लो अमेरिका ईरान में लड़ाई चल रही है, इंडिया को कोई मतलब नहीं है, बीच में मजे ले रहा है, आराम से देख रहा है, इफेक्ट तो पड़ रहा है। सेम ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव से इस नंबर को कोई मतलब नहीं, इसलिए इस नंबर का नाम है न्यूट्रल नंबर। जीरो न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव, इस नंबर का नाम होगा न्यूट्रल। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर में मैंने आपको बता दिया नेगेटिव क्या होता है। ऐसी नंबर जो नेगेटिव फॉर्म में मिलती है वो नेगेटिव कहलाएंगी। होल में जीरो इन्वॉल्व हो जाएगा, होल में जीरो नंबर से स्टार्टिंग हो जाती है होल नंबर की। ऐसी नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन तक जाती हैं वो कहलाएंगी आपकी होल नंबर। अच्छा, होल के बाद अब आता है जीरो। जीरो में से, होल में से जीरो को उठा दिया जाए तो बन जाएगा नेचुरल, इसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होता है। जीरो को उठा दीजिए आप, जो नंबर बचेंगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वो नंबर कहलाएंगी आपकी नेचुरल। अब नेचुरल वर्ड बना कैसे, इसको देखते हैं, नंबरों का सिस्टम बना कैसे। देखिए, नेचर में हमको मिले थे न्यूमरल्स, नेचर में हमको मिले थे न्यूमरल्स,
इन दोनों वर्डों को मिलाकर के एक वर्ड बना जिसका नाम था नेचुरल। इसका नाम था नेचुरल। नेचर के अंदर हमको न्यूमरल्स मिले और तब जाके आपका बना नेचुरल, इसलिए उसका नाम नेचुरल पड़ा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वन से स्टार्टिंग क्यों हुई, होल में जीरो क्यों आया, क्वेश्चन ये भी उठता है बच्चे का। तो हम आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसका। और यहां से आगे अभी और टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इतना समझ लो। रेशनल के दो पार्ट थे, इंटीजर और फ्रैक्शन। ऐसी नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में पाई जाती है वो इंटीजर, जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में पाई जाती है वो कहलाएंगे आपकी फ्रैक्शन। नेगेटिव तो नेगेटिव इंटीजर जिसमें जीरो आ जाता है वो होल, और होल में से जीरो को हटा दो तो बन जाएगा नेचुरल। इतना डिस्कशन हुआ, इतना डिवाइडेशन हुआ। अब जाकर के आपका जो आता है नेक्स्ट, नेचुरल के भी और डिवाइडेशन हुआ। लास्ट में नेचुरल को डिवाइड किया गया, एक तो वन में, एक नंबर आई प्राइम, फिर इसके डिवाइड और हो गए, फिर हो गई आपकी कंपोजिट, फिर आपका ऑड, उसके बाद इवन, ये जो नंबर आएंगे उसके बाद एक नंबर और होती है को प्राइम। ये सारा का सारा नंबरों का एक सिस्टम है जिसके बारे में बच्चे को अधूरी नॉलेज होती है। हमें पता है, रटा दिया जाता है कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया, या टीचर ने बताया कि एक्चुअली होता क्या है। अब इसका डिस्कशन किसी दिन करेंगे आपको कि होता क्यों है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम नंबरों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। नेचुरल को भी डिवाइड कर दिया गया, जो नंबर बची है वो सब नेचुरल में आ जाएंगी आपकी। तो वन का मतलब तो वन हो गया। अब प्राइम में जो होगा, प्राइम में बच्चों वाली डेफिनेशन तो भूल जाइए कि जिसमें खुद का डिवाइड जाता है और किसी अदर एक का जाता है, वो प्राइम। अब मैं आपको नई डेफिनेशन बता देता हूँ। ऐसी नंबर जिनके टू फैक्टर्स होते हैं ओनली, जिनके टू फैक्टर्स होते हैं ओनली, न तो दो से ज्यादा फैक्टर हो न दो से कम हो, उसका नाम होता है भैया प्राइम। एग्जाम्पल लिखेंगे टू, तो टू के फैक्टर आप करेंगे तो टू इंटू वन और वन इंटू टू, इसके अलावा कोई फैक्टर इसका बनेगा नहीं, इसीलिए नंबर प्राइम। थ्री, थ्री का मतलब है थ्री इंटू वन और वन इंटू थ्री, इसीलिए प्राइम है। फाइव, फाइव इंटू वन, वन इंटू फाइव, इसीलिए प्राइम। ऐसी, इसका मतलब ये होगा कि ऐसी नंबर जिनके सिर्फ फैक्टर दो होते हैं, न तो दो से ज्यादा हो न दो से कम, उसका नाम होता है प्राइम। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब कंपोजिट का मतलब होता है कि जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं। कंपोजिट का मतलब है, कंपोजिट का मतलब है जिनके फैक्टर मोर देन टू हो, मोर देन टू फैक्टर्स, उसी का नाम तो होता है कंपोजिट। एग्जाम्पल देखेंगे, फोर, फोर के फैक्टर करिए, फोर इंटू वन, वन इंटू फोर और टू इंटू टू, इसके फैक्टर दो से ज्यादा हो गए, इसीलिए इसका नाम है कंपोजिट। अगला है आपका सिक्स, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू टू, अगला आता है सिक्स इंटू वन, वन इंटू सिक्स, कंपोजिट। अब आता है इवन, इवन, इवन में रटा दिया जाता है कि दो से डिवाइड जाता है, तो सब नंबरों को दो का डिवाइड जाएगा, लेकिन इसीलिए डेफिनेशन थोड़ी इनकम्प्लीट होती है। मैं ये बात करूं कि कंपोजिट नंबर एक्चुअली होती क्या है, तो कंपोजिट, सॉरी, कंपोजिट का मतलब है इवन। अब देखिए आप, इवन नंबर होती क्या है, ऐसी नंबर विच आर डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, देन रिमाइंडर इज जीरो। दो से डिवाइड देने पर जिनका रिमाइंडर जीरो बचता है उसका नाम होता है इवन। क्योंकि मैं टू का टू में डिवाइड दूंगा तभी आपका एक बार जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। फोर में टू का दूंगा तो कंप्लीट तभी जाएगा, इसलिए रिमाइंडर जीरो बचेगा। इसीलिए टू, फोर, सिक्स, एट नंबर जो है आपकी सभी इवन है। इनके अलावा जिसमें टू का डिवाइड नहीं जाता है वो ऑड कहलाएगी। मैं कह सकता हूं अगर इवन आपकी एन है तो ये नंबर मिलेगी आपकी n+1। अगर
अगर इवन नंबर n है तो ये मिलेगी n+1। उसके बाद देखिए अब हो गया ये। अच्छा, प्राइम को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF 1 आता है, ऐसी नंबर जिनका HCF 1 आए उसका नाम होता है को प्राइम। जैसे 2 और 3 दोनों का जब HCF लिया जाएगा तो दोनों में सिर्फ एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए इनका HCF 1 आएगा तो वो को प्राइम नंबर कहलाएंगी। ये तो नंबर रही आपकी। अब 2 नंबर आपको और बता देता हूं जल्दी से, जो आपने न तो पढ़ी होंगी शायद न पढ़ाया होगा। एक नंबर होती है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है कि आगे की, जैसे मान लो 0 नंबर लिखा हुआ है फिर उसके बाद 1 आया तो 0 में 1 ऐड किया कितना आएगा 1, 1 में 1 ऐड करो 2, 1 में 2 ऐड करो 3, 2 में 3 ऐड करो 5, 5 में 3 ऐड करो 8, 8 में 5 ऐड करो 13। कहने का मतलब ये है कि आगे की नंबरों में ये वाली वैल्यू ऐड करते चले जाओ पीछे वाली, तो आपकी एक फिबोनाची सीरीज बन के आती है। अब आती है एक नंबर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होती हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स का मतलब मान लो T1 कोई नंबर है, मैंने लिखा पहले 1, T1 T2 लिखा मैंने, 1 के बाद आता है 2 तो 1 और 2 को जोड़ा कितना बन जाएगा 3। अगली आई T3 तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा आपका कितना 6। T4 निकालूंगा तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 2 7 और 1 9 7 2 10 हो जाएगा आपका ये। अब देखिए ध्यान से, तो ये ट्रायंगुलर नंबर, ये फिबोनाची सीरीज। तो हमने इन नंबरों का डिस्कशन थोड़ा पढ़ लिया है। आज ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। नंबर सिस्टम को हम ऐसा पढ़ लेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए क्लास हमारी अब टाइम से आती रहेंगी। आज से हमने स्टार्ट किया है और आपको इनके साथ मैथ्स के अंदर वो चीज बताएंगे आपको विद ट्रिक्स। अभी ट्रिक्स भी आएंगी बहुत सारी, छोटी छोटी वीडियो में ट्रिक्स डालेंगे, बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करके ले जाएंगे। चलिए, तो इसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।